जय श्री कृष्णा। आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों तरफ है। हर कोई बहुत हर्षोल्लास के साथ कान्हा का जन्मदिन मना रहा है और मगन है कृष्ण भक्ति में। पर क्या सच में हम कृष्ण के जीवन से कोई सीख लेते हैं? कभी सोचते हैं कि सुदर्शन चक्र धारण करने वाले सुदर्शन चक्रधारी ने क्यों बांसुरी से प्रेम किया? क्यों पहले ही अपशब्द पर दंड देने वाले ने 99 अपशब्द तक माफ़ किया? और क्यों द्वारिकाधीश के परम मित्र परम सखा सुदामा थे, जो परम दीन दरिद्र थे एकदम? और क्यों श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध को उचित ठहराया और कर्म को प्रधानता दी? श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाय, मैं पूनम चौहान, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आई एम अ रिलेशनशिप एंड पेरेंटिंग कंसल्टेंट और करियर काउंसलर। आज मैं यहाँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपने यूट्यूब चैनल की यात्रा शुरू करने जा रही हूँ, और जहाँ हम मन और मन में उठने वाले विचारों की उथल पुथल, रिश्तों की परेशानियाँ, रिश्तों की उलझन, सोसाइटी में उठने बैठने के बीच में, वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में जितनी भी उलझनें हैं, जितना भी हमें कभी लगता है कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे, या पेरेंटिंग में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हम बच्चों के साथ में, बढ़ते बच्चों के साथ में हमारे कम्युनिकेशन कभी कभी गैप हो जाता है, या हमारे बीच में हमें ऐसा लगता है कि हम उस गैप को नहीं भर पा रहे हैं। तो इन सारे विषयों पे हम चर्चा करेंगे, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाली जितनी समस्याएं हैं, जहाँ कभी कभी लगता है कि हम उलझ गए हैं, हम फंस गए हैं और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, या हम अपनी बात कह के भी थक गए हैं लेकिन हमें कोई सही सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा। तो इन सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे, और मुझे लगता है कि इस यात्रा की शुरुआत के लिए आज से ज़्यादा शुभ दिन कोई हो नहीं सकता था, क्योंकि श्री कृष्ण विश्व के पहले मनोवैज्ञानिक और मार्गदर्शक थे, जिन्होंने युद्ध के मैदान में हथियार डाल चुके अर्जुन को, उसके मने भावों को, उसके मन में जो उथल पुथल थी कि मैं अपनों को कैसे खो दूंगा, मैं अपनों के ऊपर ही कैसे वार करूंगा, ये सारे मेरे प्रियजन हैं, मेरे मेरे नज़दीकी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे परम मित्र हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इन पे कैसे हथियार उठाऊंगा। उस मनोदिशा में पूरी तरह से जिसका मनोबल टूट चुका था, जिसने हथियार अपने मैदान में डाल चुके थे, उस अर्जुन को श्री कृष्ण ने उसके मनोभावों को समझकर और सही निर्णय लेने की दशा में वो आ सके, उस तरह का उसका मार्गदर्शन किया। तो इस यात्रा में आप सभी मेरे साथ बने रहिए, और इस यात्रा को जारी रखने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि आपको ऐसे किसी भी टॉपिक पर कोई भी सुझाव या विचार, या आपको अपनी राय देनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।